व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बिनवों बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि युग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए हरि अयोक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को साथ ही सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूँ। मंच पर आसीन सन्यास जीवन के मेरे जुड़वा भाई युवा सन्यासी जो बांका जिले के कटोरिया प्रखंड से कालीगढ़ी घुटिया लक्ष्मीपुर से पधारे हैं स्वामी संतानंद जी महाराज को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। मेरे आश्रम के व्यवस्थापक और मेरे सारथी छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत आदरणीय स्वर्गीय जयकांत रामदास जी की इस पुण्यतिथि पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ अच्छी बातों की चर्चा मैं करूं। पहले तो निवेदन है जो ऑपरेटर हैं उनसे
देखिएगा दूसरी बार आपको यहाँ आने का मौका लगे तो जनरेटर इतना नज़दीक में नहीं लगाइएगा। कहीं मैं जाता हूँ पहले जनरेटर पर ही ख्याल चला जाता है मेरा। अब जो भी बोलना पड़ेगा तो जनरेटर से अधिक ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम दो बात बोलेंगे उधर से भट 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 सबके कानों में आवाज़ जा रही है। और प्रवचन तो शांत मुद्रा में सुनने का है, नहीं तो बात बैठेगी नहीं। 50 मीटर तार अगर लंबा जोड़ देते तो दूर चला जाता जनरेटर। तो ऑपरेटर भाई कहीं से सुन रहे हैं, ज़रा ख्याल रखिएगा अगले वर्ष के लिए। कहीं आपको अगर मौका लगे तो जनरेटर निकट में नहीं रखिएगा। आप लोग तो बैठ के सुनिएगा, हमको बोलना पड़ेगा। भट 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 जाएगा तो जो स्फुरना होना चाहिए वो भी नहीं होगा। हम लोगों ने भी संत स्तुति और गुरु विनती का गायन किया, छत्रपति बाबा के स्वर में स्वर मिलाकर। फिर रामचरितमानस का पाठ हम लोगों ने अरण्य कांड से सुना। जिसमें नवधा भक्ति की बातें आई। नवधा भक्ति ना, हाँ। और फिर उसी के अनुसार हम लोगों ने बाबा स्वामी संतानंद जी महाराज के विचारों को सुना। रामचरितमानस में जिस नवधा भक्ति को हम लोगों ने सुना, उसमें सबसे अंतिम जो पंक्ति का पाठ हुआ वहाँ से मैं शुरू करता हूँ। कहते हैं, जातिहीन अघ जन्म मही मुकुट किन्न असनार, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। तुलसीदास जी महाराज कहते, ए महामंद मन, ए महामूर्ख मन, अपने मन के माध्यम से दुनिया के लोगों को संदेश दे रहे हैं। ऐ मेरे मूर्ख मन, जाति में जो नीच से नीच, जिसके विषय में माता सबरी ने खुद ही अपने विषय में कहा है कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति मंदघारी। ए पाप के शत्रु, मैं नीच जाति की हूँ, नीच हूँ नीच हूँ नीच हूँ। और कहते हैं, अधम जाति में जड़मति भारी, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार से आपका गुणगान करूं। ये माता सबरी खुद ही कह रही है। भगवान श्री राम हालांकि इस बात को स्वीकार नहीं किए, इन सारे बातों का जवाब दे दिए। बोले, ए सबरी, ये जो तुम नीच जाति नीच जाति नीच जाति बोल रही हो ना, कि मैं नीच हूँ नीच हूँ नीच हूँ, ये सब काम देखना संसार के लोगों का है। मेरी कोई रिश्तेदारी ऐसे लोगों के साथ नहीं है। मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। कह रघुपति सुनु भामिनी वाता, मानो एक भगति करना था। मैं तो केवल एक ही रिश्ता मानता हूँ दुनिया के लोगों से, वो है भक्ति का नाता। तो वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ए महामूर्ख मन, नारियों में जो कहा कि जो नीच से भी नीच, का जातिहीन, जाति में भी छोटी, अघ जन्म मही, मही मतलब होता भूमि, धरती, पापों की जन्मभूमि, जिसने ऐसे नारी का उद्धार कर दिया। ए मूर्ख मन, तू ऐसे प्रभु को विसार करके, महामंद मन सुख चाहसी, तुम सुख चाहते हो ऐसे परमात्मा को, ऐसे प्रभु को छोड़ करके, जिनको समाज में कोई पूछने वाला नहीं था उनको भी मुक्ति देते हैं जो परमात्मा, कहते तुम उसको छोड़ करके सुख चाहते हो। तो उपाय बतलाया इसके पहले, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो,
विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ए मनुष्य, बहुत प्रकार का जो कर्म करते हो न अपने कल्याण के लिए, और अधर्म करते हो, मतलब जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो भी करते हो। बहुत प्रकार का कर्म कांड वाला कर्म करते हो, जरूरत पड़े तो अधर्म करते हो। ये सारे कर्म कांड वाले काम और नहीं करने वाला कर्म जिनको अधर्म कहते हैं, और बहुमत मतलब बहुत प्रकार का मत और मतांतर के चक्कर में जो अपने को फंसा के रखे हो ना, ये सारे शोक देने वाले हैं, सारे शोक सारे दुख देने वाले हैं। इसलिए विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। कण कण में जर्रे जर्रे में जो परमात्मा रमन कर रहे हैं, विश्वास करो उन पर और उनके चरणों में प्रेम करो, और उस कण कण में रमन करने वाले उस राम पर, उस परमात्मा पर हम प्रेम करें। इसके विषय में हमारे गुरु महाराज कहते हैं, या जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली। जो महापुरुषों के शरण में जाएगा वही उस परमात्मा के भेद को जान पाएगा, उसके भक्ति के भेद को जान पाएगा। और यही बात राम जी माता सबरी को सुनाए हैं कि किस प्रकार उस परमात्मा को प्राप्त करके हम सारे दुखों से मुक्त हो जाएं। यही चेतावनी नवधा भक्ति में है। माता सबरी की कुटिया में प्रभु जी पधारे हैं और भागे भागे लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया जल्दी चलिए, तो राम जी जाते हैं खोजते हुए। अब देख लीजिए गुरु महाराज जी कैसा मंत्र दिए थे भगवान को खोजने के लिए। जिस राम को पाने के लिए मनु और शत्रुपा को पिछले जन्म में हजारों बरस तपस्या करनी पड़ी। भगवान का दर्शन हुआ, आकाशवाणी हुई, पहले दर्शन दिए, बोले कि मांगो क्या चाहिए तुमको। तो देखा इतना सुंदर सा रूप अपने अंदर में और बाहर में, तो कहा इससे बढ़िया मौका चूकना नहीं चाहिए, कहा तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। तो जिनको पाने के लिए हजारों बरस बिताए, पिछले जन्म में वरदान दे दिए, बोले मैं आऊँगा बेटा बन के, लेकिन इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में आऊँगा। तो वो लौट करके तपस्या करके मनु और शत्रुपा चले गए ऊंचे लोक में। फिर लौटे हैं तो त्रेता युग में फिर राजा दशरथ और माता कौशल्या बन करके इस संसार में आए। तो एक जन्म, दूसरे जन्म में भी बहुत उम्र होने के बाद बेटा हुआ है, ऋषि मुनि के आशीर्वाद से बेटा हुआ है, ऐसे नहीं आ गए हैं। और इतना जतन करने पर जो राम राजा दशरथ के कुल में बेटा बन करके आए, वो राम जी माता सबरी के बिना बुलाए आके खड़े हैं। ऐसी कौन सी जड़ी दे दी उनके गुरुदेव ने। जाते जाते यही कह करके गए थे मतंग ऋषि, पुत्री यहीं पर रहना और अब तुम्हारा कोई काम बाकी नहीं रहेगा, जो तुम चाहते हो सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, सारे दुख का नाश होगा, लेकिन तुमको ये काम करने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा, मेरा काम करना है तुमको। बोला गुरुदेव कौन सा काम, कौन सा काम बता के जाइए, क्या करना है हमें। कहा कि पुत्री तुम्हारे चलते मेरे जीव बहुत कलंक लगे हैं, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ, मेरे ऊपर दोष लगा है मेरे ऊपर, तुमको वो कलंक धोके जाना इस संसार से, तुम चली नहीं जाना। मेरा समय पूरा हो गया, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जाना शरीर छोड़ के। ओह सब बीच में मत कीजिए सर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो जो भी बात मन में आती है ना भुला दीजिएगा, आप लोग शांत होकर बैठिए सब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो यही मतंग ऋषि ने कहा कि जिस समय तुम मेरी कुटिया में आई थी, हमारे सभी शिष्यों के मना करने के बाद भी तुमको हमने अपनाया था, अपनी कुटिया में तुमको जगह दी थी। अब शादीशुदा लड़की कौन जानता था कि मंडप से भागी है कि दुल्हा ने छोड़ा है। सयानी लड़की है और उसको अपनी कुटिया में शरण देना ये बहुत आसान नहीं है। कहा कि वो काम हमने तुम्हारे हित के लिए किया, इसके चलते मेरे ऊपर बहुत बड़े कलंक लगे हैं,
और यही कारण था कि मतंग ऋषि के जाने के बाद कोई भी ऋषि मुनि माता सबरी के निकट नहीं आते थे, सबको नफरत थी उनसे। का ये कलंक तुमको धो के जाना, तुम यहीं पर रहना, राम जी आएंगे इसी जगह पर। और हमने कभी कहा था संतों का आशीर्वाद मिले कि संतों की फटकार लगे, दोनों ही कल्याण करने वाला होता। गौतम ऋषि इस दुनिया से गए, अपनी धर्मपत्नी, नाम जानते हैं ना, माता अहिल्या को साप दिया था, तू पत्थर की नारी हो जा, दे दिए साप, पत्थर की नारी हो गई। जाते जाते देवी अहिल्या ने पूछा कि स्वामी मेरा उद्धार कैसे होगा, ये तो बताते जाइए। का जिस दिन राम जी का अवतार होगा इस धरती पर, उनके चरण से तुम्हारा उद्धार होगा। ये एक तो साप मिला था माता अहिल्या को, लेकिन दूसरे तरफ मतंग मुनि ने आशीर्वाद दिया था माता सबरी को कि राम जी यहाँ पर आएंगे, तो उनके वरदान से भी राम जी आए और गौतम ऋषि के साप देने से भी राम जी आए हैं अहिल्या का उद्धार करने के लिए। तो उनका आशीर्वाद लगे कि उनकी फटकार लगे, संतों का प्यार मिले कि संतों का फटकार लगे, दोनों से भला ही होना है। तो वही मतंग ऋषि कह करके गए, पुत्री तुम यहीं पर रहना, मेरे ऊपर जो लगे हैं कलंक इसको धो करके तुमको जाना है। राम जी यहाँ पर आएंगे और जब सीधे सीधे तुम्हारी कुटिया में आएंगे, कह के जा रहे हैं तुमको संसार में तुम्हारी बदनामी होगी, तुमसे लोग नफरत करेंगे, लेकिन तुम दुखी नहीं होना। राम जी आएंगे इस कुटिया में जिस दिन, उस दिन तुम्हारे ऊपर लगे हुए सारे पाप धुल जाएंगे, मेरे ऊपर जो कलंक लगे वो सारे कलंक भी धुल जाएंगे। उस दिन दुनिया वालों को पता लगेगा कि ये सबरी कौन थी और मतंग ऋषि कौन थे। ये कह करके गए और परिणाम यही हुआ कि भगवान श्री राम भागे भागे आए हैं माता सबरी की कुटिया में, बिठाई आदर के साथ। राम जी को देखा तापस वेश में है, बनवासी वेश में है। भक्त की पहचान तो भक्त ही करते हैं ना, साधु की पहचान जो साधु का भक्त है वही करता है। तो आए हैं वो साधु वेश में, राम और लक्ष्मण जी आए हैं, दोनों भाई। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ले जाती है माता सबरी, फूल सजा रही है राहों में, और एक दो दिन नहीं, रोज रोज सजाती थी, रोज कंदमूल फल तोड़ करके लाती थी राम जी के इंतजार में। ऋषि मुनियों के बच्चे कहते थे माता तुमने कहा था तुम्हारे राम जी आएंगे, वो आए नहीं। बोले बेटे अब कल आ जाएंगे। अब सोच सकते हैं एक दिन हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, और वो वर्षों से ये इंतजार कर रही है। और गुरु महाराज के प्रवचन में हमने पढ़ा, जिस दिन मतंग मुनि गए थे ना, उसके बाद भी वो 1100 वर्षों तक इस धरती पर उसी जगह पर रही। अपने गुरु के जाने के बाद 1100 वर्षों तक बिताया है वहाँ पर। और वो राम जी आए हैं, माता सबरी उनसे परिचय लेती है, परिचय लेकर के अपने कुटिया में ले जाती है, आदर सहित बिठाती है। भगवान और साधु संत तो भूखे होते हैं भाव के, बैठे आसन पर और कंद मूल फल ला करके परोस करके दिया, और प्रभु ये खाओ ये खाओ। लोग तो कहने की भावना में कह देते हैं कि जूठे बेर नहीं थे, एक पेड़ से ही एक फल चख करके बाकी फल रखती थी। नहीं नहीं, अरे अपनी माँ बच्चे को खाने देती है तो आप देखते हैं ना, माँ पहले चख करके देख लेते मेरे बच्चे के खाने के लायक है कि नहीं। तो बच्चा कभी कहता है कि ये माँ का जूठा है। तो जन्मों जन्मों की भटकी हुई वो माँ सबरी का जूठा बेर प्रभु श्री राम ने खाया। वो जूठा चख चख करके देखी दे, प्रभु ये वाला खाओ ये स्वादिष्ट है, हमने चख के देखा है। और इस तरह राम जी को खिलाया और आदर से वो खाते गए। एक ने नहीं खाया, लक्ष्मण जी ने नहीं खाया, परिणाम वो जूठा चख चख करके देखी दे, प्रभु ये वाला खाओ ये स्वादिष्ट है, हमने चख के देखा है। और इस तरह राम जी को खिलाया और आदर से वो खाते गए। एक ने नहीं खाया, लक्ष्मण जी ने नहीं खाया, परिणाम और आदर सहित उनको भोजन करा लेती। अब सोचिए कि साधना की पराकाष्ठा पर जब पहुंचते हैं तो कितने भोले हो जाते हैं। बिठा ली है,
खिला पिला ली है, और खिलाने पिलाने के बाद तब क्या पूछती है? जो काम पहले पूछना चाहिए वो खिलाने पिलाने के बाद पूछती है कि भगवान आप बता दीजिए ना। अब कोई आकर के पूछे कि बाबा आपको माला कैसे पहनाएं, रात में एक लड़के का नाम लिया, ये फलाने का बेटा, श्री भूदेव शाह जी का बेटा, नाम लिया उसका, माल्यार्पण करेंगे श्रद्धानंद बाबा को। अब वो उधर से आया है तो कभी उधर प्रणाम करता है, यहाँ आकर के खड़ा है तो हम कहीं इधर हम बता देते हैं कैसे माल्यार्पण किया जाता है, हम ही माल्यार्पण कर दिया उसको। हम क्या आज के बाद फिर नहीं पूछना, हम ही सिखा देते हैं तुमको। तो माता सबरी पूछती है प्रभु से कि प्रभु कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं, कैसे तुम्हारा गुणगान करूं, कैसे तुम्हारा वंदन करूं, जिसके चलते प्रभु जी रीझते हैं, गुरुदेव रीझते हैं, बड़े लोग रीझते हैं, है ना। किन्हीं के सामने में भी देखे कि न स्वामी संतानंद जी महाराज बचपन से साधु, ये पढ़ाई लिखाई किए और मेरे साथ ही में संन्यास लिए, लेकिन बड़ों के प्रति आदर का भाव है, तो नहीं भी गुण अगर रहता है तो उनको गुण ही गुण झलकता है, तो उनका गुणगान करते हैं। और लोगों को ये पता है कि इन्हीं का गुणगान करेंगे तो उनकी कृपा मेरे ऊपर आएगी, वो मेरे पर खुश होंगे, यही सोच करके लोग गुणगान करते हैं। तो भगवान से पूछते हैं भगवान कैसे आपका गुणगान करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। रामायण में लिखा है, भगवान भोलेनाथ कहे माता पार्वती को, जो न करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। का जो राम का गुणगान नहीं करे, परमात्मा का गुणगान नहीं करे, कहते हैं उसकी ये जिह्वा मेढक के जी के समान है, मैंने टर टर करने वाली है, बाकी उस कुछ नहीं जानता, मैंने सब कुछ बोल सकता, भगवान का गुणगान नहीं कर सकता। और जो नहीं कर सकता है उसकी जिह्वा मेढक के जी के समान। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बतलाया, जिनका जिनका एहसान है तुम्हारे ऊपर, सबका गुणगान तो तुम नहीं कर पाओगे, तो कुछ ऐसा गुणगान कर लो जिनके गुणगान से सारे, जिनकी जिनकी भी कृपा सबका गुणगान हो जाए। तब सबसे पहले हमारे गुरु महाराज ने बतलाया परमात्मा का गुणगान करो। तो हम लोग सुबह पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, ये परमात्मा का गुणगान है। जो जो खासियत है परमात्मा, वो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। फिर हम लोग परमात्मा को जो महापुरुष प्राप्त कर लेते हैं, अपने आत्म स्वरूप में जो अवस्थित हो जाते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वे संत होते हैं। और संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए हम लोग सभी संतों का गुणगान करते हैं, सब संतन की बड़ी बलिहारी। और जिनके माध्यम से हमने गुरु महाराज के ज्ञान को सीखा है, संतों के ज्ञान को सीखा है, वे हमारे गुरुदेव होते हैं। तो हम लोग उनकी भी महिमा का गान करते हैं, इसलिए गाते हैं हम लोग, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, ये गुरु का गुणगान है। तो वही माता सबरी कहती गए, राम जी, ए प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं जिससे आप खुश हो जाएंगे, जिससे आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, आप बता दीजिए। अब खिला पिला ली है, आदर के साथ बिठा, खिला पिला करके आदर के साथ तब पूछती है कि आपकी स्तुति कैसे करूं। तब और कहते कहते कहती है कि ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भारी। फिर अधम 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 कई बार अपने लिए, इतना छोटा इतना सरल। बाबा नानक देव जी महाराज कहते हैं, संसार में रहो किस प्रकार का, नानक नन्हा होए रहो जैसे नन्हा दूब, बड़े बड़े बिरखी गिर गए दूब खूब का खूब। दूब समझते हैं ना, दुबड़ी घास जिसको कहते हैं, आंधी तूफान में उलट पुलट होगा, और जैसे आंधी तूफान शांत हुआ फिर सीधा हो जाएगा। अब बड़े बड़े वृक्ष आंधी तूफान में गिर जाते हैं, दूब घास को कुछ नहीं होता है, क्योंकि नन्हा होके रहता है, छोटा बन करके रहता है, झुक के रहता है, सरल बन करके रहता है। आया है रहीम कवि ने कहा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टको मेरो मोल। हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरी कीमत लाख रुपये है, वो तो जौहरी कीमत बता देता है। तो वही माता सबरी सरल बन करके कहते, मैं नीच जाति की हूँ, अधम हूँ, नारी हूँ, छोटी हूँ, मैंने नीच हूँ। तो ऐसा कहते राम जी सुन नहीं पाए, लगा कि ये बार बार नीच 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 कह रही है तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, भक्त कभी नीचे होते नहीं।
तो राम जी कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति का नाता। ऐ सबरी मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। और फिर आगे कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। ऐ सबरी जाति में बड़ा हो, पांति में बड़ा हो, जो अपने को मानता है माने, जाति में बड़ा माने, पांति में बड़ा माने। पांति समझते हैं ना, कुछ लोग समझते होंगे, आप जाइएगा डीसी साहब के बेटा बेटी का शादी होगा तो हम लोगों को नहीं देगा निमंत्रण, खाली बड़े लोगों को देगा। राजा महाराजा बेटा बेटी का ब्याह करता है तो थोड़े झाड़ूदार यहाँ बाहर के लोगों को निमंत्रण गरीब आदमी को दे देगा, तो उसकी अलग पंक्ति है। कुछ ऐसे भी लोग हैं अपनी जाति में दूसरी जाति को लोगों को पंगत में बैठ के खाते हुए नहीं देखना चाहता है बड़े लोग, तो इसको पांति कहते हैं। को साधु संतों के मेले में जाइएगा जब, तो साधु के पंगत में आपको फुल पैंट वाले को नहीं देगा बैठने के लिए, चाहे अब कलेक्टर ही क्यों नहीं है किसी जिला का, तो साधु की पंगत है, साधु की पांति है। तो पांति में आप बहुत बड़े हैं, कुल धर्म का बड़प्पन है बहुत, बुद्धि है बहुत, होशियार है बहुत, और खानदान में बहुत भाई हैं, तो ताकत में भी आप बड़े हुए हैं, धन में भी बड़े हुए हैं, ये सब कुछ बड़े 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 हों, लेकिन भक्तिहीन अगर हैं तो राम जी कहते हैं कि इस प्रकार शोभा पाता है जैसे बिना पानी वाला बादल, ऊपर ऊपर उमड़ घुमड़ के रह जाता है, बरसता नहीं है, उस बादल को कौन अच्छा कहता है। तो इसलिए भगवान श्री राम सबसे पहली बात, वो अपने को नीच 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 कही जा रही है, अब भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी। भामिनी मतलब सुंदरी। तो हम लोग समाज में छोटी बेटी है, सयानी बेटी है, शादीशुदा बेटी है, जवान बेटी है, उसको सुंदरी कहते हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है उसको कि हम युवती हैं, कि हम ब्याही गई हैं, हम खूबसूरत हैं, हमको लोग सुंदरी कह रहे हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। अगर भावना पवित्र हो तो बोलने में भी अच्छा और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई बूढ़ी माता मेरे सामने में 90 बरस की बूढ़ी हो और उसको हम सुंदरी कह दें तो उसको लगेगा शायद हमको देख करके ये मजाक कर रहे हैं, है ना। 13,000 वर्ष की बूढ़ी वो सबरी है सामने में, और कह रहे हैं कौन, दुनिया की सारी बेटियां सारी बहनें जिसके जैसा वर ढूंढे, राम जैसा, मतलब दुनिया का सबसे खूबसूरत दूल्हा सुंदरी किसको कह रहा है, वो 13,000 वर्ष के बूढ़ी को। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कौन सी खूबसूरती थी। तो बाहर की खूबसूरती से बाहर के लोग रिझ जाएंगे, किसी को रिझा लीजिएगा, और यही रिझाने के चक्कर में यही गलती हुई थी माता अहिल्या से, और लोग तो छिपा दिए उन बातों के, लेकिन यही गलती हुई थी कि देवराज इंद्र भी आए और नहीं पहचान सके, लोगों को रिझाने के चक्कर में इसी प्रकार की चूक हो जाती है। तो बाहर की खूबसूरती से बाहर के लोग रिझेंगे, लेकिन भगवान रिझेंगे, साधु संत रिझेंगे आपके अंदर की खूबसूरती को देख करके। वो खूबसूरती है भक्ति की खूबसूरती। भक्ति में भी भगवान श्री राम जिस खूबसूरत भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जिस खूबसूरती की चर्चा कर रहे हैं, वो कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मनमाई। ऐ सबरी सावधान होकर के सुनो। तू कोई भी चीज अगर बढ़िया बात सुनना चाहते हैं तो जब तक सचेत होकर नहीं सुनेंगे, सावधान होकर के नहीं सुनेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। और गुरु महाराज यही बात कहते हैं, सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान, श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हाँ रे में ही समझी बोध जो होई, रहनी तासम करी लीजिए। रोज बैठिए साधु संतों की संगति में, शास्त्र की संगति में। कल ही शायद फेसबुक में पढ़ रहे थे कहानी, एक महात्मा जी आए एक किसी सज्जन के घर पर। अब आए तो पिताजी उनके बड़े सज्जन थे, मतलब घर के जो मालिक थे, बोले बाबा आप बैठिए, मैं बाजार से कुछ लेके आता हूँ खाने पीने की सामग्री। बाजार चले गए, बेटा रहा घर में, पिताजी आए
तो पिताजी आए तो बेटा निकल गया घर से बाहर। अब वो आदमी महात्मा जी को खूब बढ़िया बढ़िया चीज खिलाए, रात भर रुके, सुबह चले गए, कुछ विदाई दक्षिणा दे दिया, वो चले गए। बेटा जब घर आया तो कहते हैं पिताजी आप उस महात्मा को जो यहाँ रखे और खाने दिए दक्षिणा दिए वो तो बड़ा चोर था, आप उसको खाने दिए। बोला ना ऐसी बात मत करो। कहा मेरे टेबल पर बहुत सारा रुपया जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था, एक भी नहीं है। कौन ले गया? जब ये वही महात्मा जी रुके तब ले गया कौन? तो बोले चुप रहो, महात्मा जी ऐसा नहीं कर सकते। 1 वर्ष के बाद फिर वो महात्मा जी आए। अब वो महात्मा जी आए तो घर के मालिक हैं, साधु संतों के भक्ति के भूखे हैं, तो फिर से उसी तरह की सेवा की, बाजार से अच्छी अच्छी चीजें लाके खिलाए। तो पिताजी जो गए उधर बाजार में कुछ सामान खरीदने, इधर बेटे को नहीं रहा गया। कहा बाबा सच सच बताइए, पिछली बार आप आए थे तो आप मेरे यहाँ चोरी करके गए थे कि नहीं गए थे? अब इतना बोलना था, वो महात्मा जी बैठ करके जार बेजार वो रोने लगे, आंखों से आंसू झरने लगे। तब तक में पिताजी आए तो बेटे से पूछा बेटा तुम कुछ कह दिया क्या? बोला हाँ वही चोरी वाली बात हमने कह दी। कहा ये तो अच्छा नहीं किया। खूब समझाया बुझाया वो महात्मा जी को, महाराज चुप रहिए, अरे बालक है गलती हो गई इससे। बोला नहीं नहीं, उसके अपमानजनक बातों के चलते मैं नहीं रो रहा हूँ। कहा तब क्यों रो रहे? कहा कि जितना भी रुपया था ना, हाँ वो देखो सामने जो रामचरितमानस रखे हो उसी में हमने भर दिया, अलग अलग पन्ने में सब नोट हमने रख दिया कि जिस दिन ये रामायण पढ़ने के लिए जब टेबल पर रखा है तो रामायण तो खोलेगा तो देख लेगा। दुर्भाग्य यही है कि मैं 1 साल पर आया हूँ और 1 साल से तुमने रामचरितमानस ही नहीं उल्टाया, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, उनके अपमानजनक बातों से नहीं रो रहा हूँ। तो उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं सज्जन सेवन करत, सज्जनों के संग में बैठिए, है ना। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं करी सत्संग ज्ञान खंजर ले सट रिपु कै करुईति। सज्जनों के संग में जाइएगा तो ज्ञान रूपी तलवार मिलेगी, है ना। कि संसार में दुख का थपेड़ा आए कैसे झेलेंगे उसको, कोई अपमानित कर देगा, कोई बुरा भला कर देगा, कैसे सह पाएंगे। कोई दुख की घड़ी जीवन में आएगी, पति चले गए कि पत्नी चली गई, बेटे चले गए कि बहन चली गई, माता पिता चले गए, उस दुख को झेलेंगे कैसे। तो कहा ये ज्ञान मिलेगा साधु पुरुषों की संगति में बैठने से। असट रिपु कै करुईति, ज्ञान रूपी तलवार आपके हाथ में होगी तो काम क्रोध लोभ मोह घमंड और ईर्ष्या ये 6 विकारों की बलि हो जाएगी। आप उन विकारों को भी मार सकते हैं। और सट रिपु कै करुईति अरु जप ध्यान दृष्टि करु योगा कहे गुरु के रीति। जप ध्यान करेंगे, दृष्टि योग का अभ्यास करेंगे, गुरु के रीति से करेंगे, जैसा भेद गुरु महाराज बताएंगे वैसे रीति से करेंगे तो साधु सज्जनों का संग कीजिए। तो सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, रोज सज्जनों की संगति में जाइए, सत्संग कीजिए। सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना और वचन अमीय दे ध्यान, उनके वचन को साधु पुरुषों के वचन को अमृत मानना। इसी अमृत से तुम में अमरता आएगी, जन्मना मरना छुड़ा देगा। जिसने भी साधु संतों की बातों को माना एक न एक दिन ऐसा है कि जन्मना मरना ही छूट गया, सदा सदा के लिए मुक्त हो गया। बाबा कीनाराम कहते हैं पियत पियत मन मगन भयो है प्रगटे ज्ञान लखैबो, कीना राम गुरु के सत महिमा फिर न यह तन पैबो। फिर दोहरा के संसार में हम नहीं आएंगे। ऐसा मंत्र का ऐसा अमृत का पान गुरु महाराज ने कराया कि पीते मीते हम मगन हो गए और ऐसे मगन हो गए कि अब हमको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, तो जन्मने मरने का चक्र छूट जाएगा। तो सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। साधु पुरुषों के वचन को अमृत मान करके सुनना, उसको वचन अमीय दे ध्यान, ध्यान दे करके सुनना और वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, अपने चित्त में धारण करना उत्मातों को। अब मनन करत नहीं बोध होए तो पुनि समझीजे। अगर अपने मनन करते हैं, मंथन करते हैं, अपने उन बातों पर विचार करते हैं, अगर ठीक ठीक बात नहीं बैठती है तो बार बार सुनिए,
बार बार सुनिए। बार बार सुनने से क्या होगा, सुनते सुनते लसंग लग जाएगी, उसके बिना मन नहीं लगेगा। एक दिन इधर हाल ही में गए थे विश्वास कहानी, एक छोटा सा बच्चा, पता नहीं कोई समझा, बोला था कि नहीं बोला था, अपने मने दौड़े आ गया, आके माथा टेक के प्रणाम कर लिया। अब मुंह में बोली नहीं है, एक दो शब्द किसी तरह बोलता है। तो हम कहते हैं बेटा क्या नाम है, तो बोले तब तो हम बोलते हैं श्री, तो श्री, सदगुरु, तदगुरु, महाराज महाराज 50 बार हमने बोलवाया। अब वो माँ के सामने में जाके वही बोलने लगा, 50 बार यहाँ बोलवाया। अब लोगों को आश्चर्य लगा कि अभी तक साफ साफ मैंने कोई शब्द नहीं बोला, ये कहाँ से शुरू हो गया श्री सदगुरु महाराज की जय। तो बार बार सुनेंगे, सुनते सुनते लसंग लग जाएगी, आदत लग जाएगी, बार बार सुनेंगे तो उनके वचन रूपी अमृत को ध्यान दे करके सुनना, और मनन करोगे, अपने मंथन करोगे, तो मंथन अगर ठीक ठीक बात मन में नहीं बैठती है तो बार बार जाके सुनना, सुनने का महात्म है। तो वही कहते हैं नवधा भगति कहूँ तो पाही, सावधान ऐ सबरी सावधान होकर के मेरी बातों को सुनो, सावधान सुनो और धरू मन माही, अपने मन में धारण करो, अपने चित्त में धारण करो, सावधान होकर के सुनो। मन दुनिया का सुनना छोड़ करके जब किसी एक का सुना जाता है उसको क्या कहते हैं, सावधान होकर के सुनना। तो सावधान होकर के सुनने का परिणाम क्या है, एक बालक जाता था, नाम था रज्जब दास, वो जाते थे दादू दयाल देव जी के पास, बीच में आना छोड़ दिया। माता पिता का कर्तव्य है बेटा बेटी का ब्याह करा दो, यही सोच के माँ बाप ने ब्याह लगा दिया, जा रहा है शादी करने के लिए घोड़े पर सवार होके। गुरुजी यहीं से सब उनका क्या कहते हैं तमाशा देख रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे सीधे पहुँचे वहीं पर, देख रहे हैं ये क्या, ये बालक आया था किस काम को करने के लिए और कहाँ जा रहा है। जैसे दादू दयाल देव जी गए वहाँ पर, अब देखिए ठीक ठीक बात सुन लेंगे ना तो प्रभाव क्या होता है, कहते हैं जाके रज्जब ते गजब किया, बांध लिया सिर मोर, और आए थे हरि भजन को करे नरक की ठोर। चला तुम नरक को गले लगाने, आया था परमात्मा का भजन करने। रज्जब दास जी देख रहे हैं कि ये बालक ऐसा होनहार है, अगर सही दिशा दे दो इसको, सही दिशा दोगे तो दुनिया का तारनहार बनेगा, शादी करेगा तो एक परिवार पोसेगा, और मैं अगर बढ़िया दिशा दे दूं तो सारे संसार का तारनहार बनेगा, मुक्ति देने वाला बनेगा। अब ये जो बात कह दी रज्जब ते गजब किया, बांध लिया सिर मोर, तो ये बात हृदय में जाकर के तीर के तरह चुभ गई, और जैसे चुभी जो साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच के बोलते हैं ना, उनके बातों का प्रभाव होता है, दिल में चुभ जाएगी, अधिक देर तक टिकेगी। तो जैसे कहा घोड़े पर से मारे छलांग, सीधे गुरु जी के चरणों में, काहे जाएंगे शादी करने, गुरु जी के साथ चले गए। आज से मुझे लगता है 10-15 वर्ष पहले यूपीएससी में एक सवाल आया था, इस देश में दुल्हा वेश में कौन संत हुए हैं, तो जो संत साहित्य पढ़े थे तो जवाब दे दिया रज्जब दास। एक ही संत हुए जो सारा जीवन दुल्हा के वेश में, मतलब शादी करने जो मुकुट पहने रहता, मोर मुकुट ना, वो पहन करके ही रहते थे, दुल्हा वाला वेश। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं सूखी दिया सलाई होगी, एक तीली को सलाई पर घिसते हैं तो भग से जल उठती है, और गीली हो तब सब दिया सलाई का माचिस घिसते रहे, सब खत्म हो जाएगी, आग नहीं जलेगी। तो विषय वासनाहीन मन जब होता है, महापुरुषों की का उपदेश तीर के तरह जब जाती तो भग से उनके अंदर में वैराग्य पैदा कर देता है। तो भगवान श्री राम कहते हैं ऐ सबरी, मैं नवधा भक्ति का बखान करता हूँ, सावधान होकर के सुनो और अपने मन में धारण करो। अब क्रम क्रम से जिस राम की भक्ति के लिए अंतिम में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागो, राम के चरणों में प्रेम हो। बाबा कबीर कहते हैं जग में राम नाम है सार, इसके बिना नहीं निस्तार, कहता वेद पुराण विचार रे अभागा मनमा। तो वही समझा करके भगवान श्री राम कहते हैं ऐ सबरी, मैं क्रम क्रम से तुम नीच 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 कह रही हो, और जिस काम को करके महानता के शिखर पर पहुंचते हैं,
हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु निज भेद दें अधर चढ़न को, गुरुमुख चढ़त बिसेखा, चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब, जाय मिलत सबसे खा। सबसे ऊंचे शिखर पर जिस साधन को करके चला जाता उसको कहते हैं भक्ति। इसके बिना सबसे ऊंचे शिखर पर नहीं जा सकता है। मैं क्रम क्रम से नवधा भक्ति का बखान करता हूँ, 9 प्रकार के भक्ति का बखान करता हूँ। जरा तुम बताओ मुझे कौन सी भक्ति की कमी है तुम्हारे अंदर। तो वही समझा करके भगवान श्री राम कहते हैं, ऐ सबरी मैं क्रम क्रम से, तुम नीच 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 कह रही हो, और जिस काम को करके महानता के शिखर पर पहुंचते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु निज भेद दें अधर चढ़न को, गुरुमुख चढ़त बिसेखा, चढ़त चढ़त सो टपत गगन सब, जाय मिलत सबसे खा। सबसे ऊंचे शिखर पर जिस साधन को करके चला जाता उसको कहते हैं भक्ति। इसके बिना सबसे ऊंचे शिखर पर नहीं जा सकता है। मैं क्रम क्रम से नवधा भक्ति का बखान करता हूँ, 9 प्रकार के भक्ति का बखान करता हूँ। जरा तुम बताओ मुझे कौन सी भक्ति की कमी है तुम्हारे अंदर। कहते कहते तो 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किए, और अंतिम में कहे 9 महा ये कऊ जिनके होई। 9 प्रकार की भक्ति में से पहली वाली भी भक्ति जिनके अंदर है। ऐसे लोग व्याख्या करते हैं कि कोई भी भक्ति है, कोई नहीं। मैं कहता हूँ 9 प्रकार की भक्ति में से पहली वाली भी भक्ति किन्हीं के पास है। प्रभु श्री राम कहते हैं, 9 महा ये कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी हो कि पुरुष हो कि चर आचर कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ए भामिनी, ए सुंदरी, ये 9 प्रकार की भक्ति में से पहली वाली भी भक्ति किन्हीं के पास है। वो चाहे नर है कि नारी है, चर है कि अचर है, मैंने घूमने फिरने वाला जीव है कि एक जगह पर बैठा हुआ जीव है, चाहे पेड़ पौधा ही है तो क्यों नहीं है, वो भी अगर पहली वाली भी भक्ति है तो मुझे अतिशय प्यारा है। और तुम में तो 9 पर 9 में से 9 में तुम दृढ़ हो, कोई भक्ति कम नहीं है। और क्रम क्रम से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। तो पहली भक्ति की शुरुआत करते हैं सबरी से। ऐ सबरी, मेरी वाली कथा तुम बाद में सुनना। राम जी की कथा, कृष्ण भगवान की कथा और भगवान की कथा तुम बाद में सुनना। पहले संतों के चरणों में जाके बैठो। प्रथम भगति कहाँ? प्रथम भगति संतन कर संगा। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री राम खुद ही कह रहे हैं। दोनों माने साधना की पराकाष्ठा पर, भक्ति के पराकाष्ठा पर जो माता सबरी बैठी है, सुनने वाली पात्र वो है, और सुनाने वाला रामचरितमानस में है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, साक्षात परमात्मा मनुष्य शरीर में इस दुनिया में आए और वो उपदेश देने वाले हैं। वो कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग। ए सबरी, मेरी वाली भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बाद में मेरी कथा कहानी की चर्चा में प्रेम करना, बाद में तुम मेरी कथा सुनना, पहले संतों के चरणों में जाकर के बैठो। और यही सौभाग्य राम जी को मिला था ना, इसलिए पिताजी को कहा था अंतिम समय जिस समय बन जाने की आज्ञा दी ना, ये राम जी दुखी नहीं है, उनको तो पता है आज नहीं तो कल मेरे माता पिता शरीर छोड़ के चले ही जाएंगे। ये मेरा सौभाग्य कब आएगा, किस दिन आएगा कि लाखों लाख साधु संतों के बीच में 14 बरस गुजारने का मौका मिलेगा। यहाँ तो 1 घंटा 2 घंटा कोई साधु महात्मा के पास जाते हैं, मन गदगद हो जाता है। बड़े बड़े महात्मा जब कुप्पा घाट मनियारपुर में रहते थे तो हम लोग जाते थे कि नहीं, कुंभ में जाते हैं, कोई बड़े संत का दर्शन होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जिस राम जी को मना अयोध्या के राजमहल में रह करके ये सुख नसीब नहीं हो सकता था, लाखों लाख संतों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जो सब ऋषि मुनि घर में कभी मिलते नहीं, मार्कंडेय ऋषि, अगस्त ऋषि, शरभंग ऋषि, अत्रि ऋषि, ये सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का दर्शन का सौभाग्य मिला। अब बिना नाम वाले तो कितने थे, उनकी गिनती ही नहीं है।
तो वही कहते हैं संतों के चरणों में जाकर के बैठो। जैसे ही लोग संतों के चरणों में जाकर के बैठते हैं, जिनके संगति में बैठेंगे उनके गुण से आप गुणान्वित हो जाएंगे, उनका संस्कार आपके ऊपर पड़ जाएगा। तो सारे विकारों से बचे हुए जो महापुरुष हैं उनकी संगति में बैठेंगे। 1 घंटा भी रोज दिन आप बुरे संगति से बच करके अच्छी संगति, अच्छे विचारवान महापुरुषों के संगति में अगर बैठते हैं तो आप देखते हैं चंदन के वन में से बहुत सारी लकड़ियां आती हैं जो बाजार में चंदन के नाम पर बिकती है। वो चंदन नहीं है, चंदन के नाम पर दूसरी लकड़ी बिक रही है। चंदन के वन में और दूसरी लकड़ियां होती है ना, पेड़ होते हैं, चंदन की खुशबू फैलती है तो दूसरे पेड़ में भी चंदन की खुशबू आ जाती है और उसके नाम पर दूसरी भी लकड़ी चंदन के भाव में बिक जाती है। तो इसलिए अच्छे महापुरुषों की संगति में बैठने के लिए, संतों की संगति में बैठने के लिए प्रभु श्री राम कहे। और यही राम जी से लक्ष्मण ने पूछा था जब 13 वर्ष गुजरे थे, तो कहा कि भैया 13 वर्षों में इतने इतने ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, उनके तो नाम भी याद नहीं है, तो ये क्या हुआ, दर्शन करके क्या लाभ हुआ। तो वही समझाते कि भाई लक्ष्मण, जब सूर्य भगवान का उदित होना जैसे उदित होता है तो सारे लोग देखते हैं, संसार के सारे जीव आलस से मुक्त होकर के सारे लोग निरालसी हो जाते हैं, आलस त्याग करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चिड़ियाँ चहचहाने लगती है, फूलों में खुशबू आ जाती है, फूल दमकने लगते हैं, चारों तरफ खिलखिलाने लगते हैं, जीव जंतु में ताजगी आ जाती है और लाखों लाख विषाणु अपने आप मर करके खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार संतों के दर्शन से ये हमारे जीवन में परिणाम आता है। गुरु महाराज लिखते हैं, सतगुरु दर्श देन ही ताए भाग जगे हमरे, भाग जगा देते हैं वो संत महापुरुष के दर्शन। तो इसलिए राम जी कहते हैं पहले संतों की संगति में जाके बैठो, फिर इसी जगह से भक्ति की शुरुआत होती। पहली पढ़ाई है और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा कहानी की चर्चा में प्रेम होना। अब कथा कहानी की चर्चा में ऐसी कथा की चर्चा हो जिससे भगवान में प्रेम होना चाहिए, वो वाली कथा की चर्चा कीजिए। दूसरी कथा से और मन भटक जाएगा। वासना युक्त कोई खेल कहानी, किस्सा कहानी सुना देंगे, मन वासना युक्त हो जाएगा। और त्याग, वैराग, भक्ति, प्रेम, ये सारी कथा सुनेंगे, मन में भगवान की प्रेरणा भर जाएगी। तो ऐसे कथा कहानी की चर्चा हो जिससे राम में प्रेम हो, परमात्मा में प्रेम हो, भगवान में प्रेम हो और अंतर साधन करने में प्रेरणा बढ़ जाए कि हम परमात्मा के निकट कैसे होंगे, ये भावना पैदा होने वाली कहानी चाहिए। अब फिर आगे कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी तीसरी भक्ति है, अमानी बन के गुरु चरण की सेवा करो। आदर पाने के चक्कर में, घमंड के चक्कर में मत पड़िए, चलिए गुरु दरबार में, जैसे भी हो, जिस किसी भी प्रकार से हो, साधु संतों की सेवा में अपना मन लगे। अच्छे जो महापुरुष हैं उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के हम ध्यान साधन कर पाए, साधना में हम आगे बढ़ पाए, इसके लिए अमानी बना लीजिए अपने आप को। अमानी माने आदर पाने का भाव मत खोजिए। दिया आदर तो दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ये रोशना हाट कटिहार जिला में पड़ता, वहाँ एक मोहन लाल अग्रवाल हुए, गृहस्थ आदमी थे, मारवाड़ी थे, और गुरु महाराज कई लोगों को दीक्षा देने का आदेश दिए थे, उसमें मोहन लाल अग्रवाल को भी दिए थे, गुरु महाराज दिए थे गृहस्थ आदमी को। और वो मोहन लाल अग्रवाल मेला सत्संग में घूमते थे ना, पंडाल के चारों तरफ घूमते रहते थे। अब कोई भाई बंधु माई दाई गलती से कहीं पंडाल के बगल में शौच कर दिया तो कुदाल खोजने नहीं जाते थे, हाथ से ही उठा के दूर में ले जाके फेंक देते थे। कहीं गए किसी के यहाँ जाके खा लिए, अब पत्नी इतना डांटे रात में, कहाँ से मैंने मरवाड़ी में कट्टो से खा के आयो है, मैंने पूरा डांटती थी, लेकिन उनको एक जरा भी कहीं अपमान लगता ही नहीं था। उसको लगता था हम भगवान की पूजा करके आए, भक्तों की सेवा करके आए। तो अमानी बन करके गुरु प्रभु के चरण की सेवा कीजिए। गुरु महाराज मैंने कितनी फटकार लगी है। गुरु महाराज जाते थे बाबा देवी साहब के पास तो कहते थे बैठ लाला वहाँ बैठ। कहाँ बैठ? जहाँ साधु लोग, वो कौन जूता कहते, चमरखानी, वही जूता चप्पल लोग पहले पहनते थे ना, उसी पर गुरु महाराज को कहते थे बैठ वहाँ पर। तो लाला का बच्चा है, तू हो ही नहीं सकता लाला का बच्चा। जो महापुरुष इतने ऊंचे आसन पर बैठे हैं, सारे दुनिया में महापुरुषों के ज्ञान का डंका बजाया,
सारे संत एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते थे, लेकिन गुरु महाराज आए तो कहा सब संतन की बड़ी बलिहारी, सब संत महान है, कोई भेदभाव नहीं है। ऋषि मुनि में और बाबा कबीर जो विचार दिए ना, तो लोग समझता था कि दोनों में बड़ा भेद है, साधारण लोग यही समझता था। लेकिन गुरु महाराज आए तो सारे संतों के ज्ञान का परिभाषा सामने में रखा, और वेद मंत्र है, उपनिषद मंत्र है, और सारे शास्त्रों के मंत्र को सामने में ला करके सबका अर्थ प्रकट करके बताया कि दोनों में कोई खाई नहीं है। वेद मत और कलयुग के सारे संतों का मत एक ही है, इसलिए का सब संतों का एक ही मत है। अंतिम में यह समझाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज जूता चप्पल के ढेर पर बैठ जाते थे, लेकिन परिणाम क्या आया? अमानी बन करके बाबा देवी साहब के चरण शरण की सेवा की, और अंतिम में गुरु महाराज खुद ही कह के गए, गुरु ही तू हैं, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। का हमको दूसरा कुछ नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है, एकमात्र हमने गुरु को आधार बनाया। ये गुरु महाराज कह करके गए। तो अमानी बन के गुरु प्रभु के चरण की सेवा करनी। फिर कहते हैं चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान। राम जी कहते हैं बाद में भगवान के गुणों का गायन करना, पहले संतों के सानिध्य में बैठो, संत महात्मा जैसा जैसा पवित्र आचरण करने के लिए कहते हैं वैसा करो, पांचों पापों से बच करके चलो, फिर राम के कथा कहानी की चर्चा को सुनो, अमानी बन के गुरुचरण की वंदना करो, गुरुचरण की सेवा करो, और तब भगवान के गुणों का गायन करना। जौन भगवान का जयकारा लगा बाद में लगाना, पहले संत के चरण में जाकर के सीख लो। और सातवीं भक्ति में तो और ही एक बात कहते हैं माता सबरी को, ए सबरी सातम सम मोहि मैं जग देखा। ए सबरी सारे संसार को मोहि मैं, माना राम मैं जानो सारे संसार को। और कोई संत मिले तो उसको कैसे देखो, का मोते अधिक संत करी लेखा। कोई संत मिले, सारा संसार राममय है, कोई संत मिले तो उसको मुझसे बढ़कर के मानना। कौन कह रहे? ये भगवान श्री राम कह रहे हैं, हमसे बढ़ करके मानना। अगर कोई साधु संत मिले, उसको साधारण पुरुष नहीं मानना, वो उत्तम पुरुष है, हमसे भी बढ़ करके, हमसे बढ़ करके मानना। तो इस प्रकार समझाएं। तो चौथी भक्ति में भगवान के गुणों का गायन करना। जहाँ भी चर्चा कीजिए, बैठिए तो परमात्मा के कीर्ति का चर्चा कीजिए, दूसरे के पास अच्छी कथा कहानी की चर्चा कीजिए, सुनने वाले को अच्छा लगेगा, आपका भी मन प्रफुल्लित हो जाके कहीं दूसरी बात नहीं कर। एक महाराजा पृथु आए संसार में, अपनी सारी प्रजा को कहते तुम यज्ञ करो तो हवन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, यही सब सिखाते, ध्यान करो, पूजा करो। तो लोग पूछते थे महाराज आपको कोई काम नहीं मिलता है? कि हमारी सारी प्रजा अगर धर्म का काम करेगी तो आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, तो पुलिस के पीछे पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। और सारी प्रजा जब पुण्य काम करेगी मेरे कहने पर, तो उसका पुण्य का छठा हिस्सा हमको भी मिलेगा, हम भी मर करके जाएंगे तो ऊंचे लोक में जाएंगे। दूसरा कमाएगा पुण्य, हमको मिलेगा उसका हिस्सा, हम भी चले जाएंगे ऊंचे लोकों में। तो दुनिया में भगवान के कथा कहानी की चर्चा कीजिए, जब भी मौका लगे 1 घंटा निकाल लीजिए समय, आधा घंटा समय निकालिए। समाज में घूमते हैं ना कुछ बात करने के लिए, तो ये इसके लिए भी थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि मैंने संत मत को ठीक ठीक समझ लिया, मैं संत मत के प्रचार प्रसार में हमेशा तन मन धन से मददगार रहूँगा। तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो अच्छी बातों की चर्चा समाज में करनी चाहिए, महापुरुषों के कथा कहानी की चर्चा, भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए। तो चौथी भगति मम गुणगन करे कपट तजी गान, कपट छोड़ करके भगवान के गुणों का गायन कीजिए। फिर पांचवी भक्ति में कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, उस मंत्र को जपिए जिससे प्रभु जी खुश हो जाए, परमात्मा खुश हो जाए, परमात्मा मिलेंगे जिसको जपने से, वो काम कीजिए। तो आप लोग जानते हैं ना, अभी देखिए कहीं किसी के घर में छुतक पड़ जाए, छुतक पड़ता है, सब पूजा पाठ बंद। काहे बंद हो गया भाई पूजा पाठ? काहे बंद कर दिए? का सब मंत्र अपवित्र हो जाएगा, माला अपवित्र हो जाएगी, तो वो मत कीजिए। का नहीं नहीं, गुरु मंत्र कभी अपवित्र नहीं होता। चलते फिरते उठते बैठते हमेशा कीजिए, पैखाना घर में बैठे, शौच करने के लिए बैठे, उस समय भी कीजिए, पवित्र हुआ अपवित्र हो, जिस स्थिति में उस स्थिति में मंत्र का जप कीजिए।
तो ये ऐसा मंत्र है, सारे देवी देवता को गदगद करने वाला, खुश करने वाला और उसको बस में करने वाला मंत्र है। तो दृढ़ता से जपिए। अब सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब गदगद हैं, खुश हैं, सबका आशीर्वाद आपके साथ है। वो दिन दूर नहीं है कि परमात्मा के निकट भी आप पहुंच जाएंगे। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उस मंत्र को जपिए। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद में प्रकाशित जो मंत्र है तो पढ़ करके देखिए। योग सिखोपनिषद में लिखा है, भगवान भोलेनाथ का उपदेश है ब्रह्मा जी को, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव अन्ना गुरोर अधिक कश्चित त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में गुरु से कोई बढ़ करके कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये भोलेनाथ ने कहा है ब्रह्मा जी को, कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। कहा यही सवाल किया था संपादक बाबा ने गुरु महाराज को कि हुजूर शब्द तो कोई राम नाम, कोई कृष्ण नाम, कोई काली नाम, कोई दुर्गा नाम का माला फेरने के लिए बताते हैं, मंत्र देते हैं, और आप तो ऐसा मंत्र दिए ये तो आदमी का नाम हुआ। तो बोले नहीं तुम पढ़ के देखो। हमने जवाब लिखा योग सिखोपनिषद में, पढ़ के देखो योग सिखोपनिषद। हमने नहीं लिखा, उसको पढ़ा निकाला सत्संग योग, तो उसमें देखता है, उसमें लिखा हुआ है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव। वे ही ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव हैं, और तीनों लोकों में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। इसी को बाबा कबीर अपनी भाषा में कहते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके गुरु कर सोए। परमात्मा अगर है कुछ, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो सब विधान पर चलने वाले हैं। गुरु महाराज सारे विधान को तो अगर कह देंगे कोई बात, तो हो सकता है भगवान को मना क्या कहते हैं, विधान बदलने वाले को विधान नहीं बदलना पड़ जाए, विधान बदलना पड़ जाता है अगर संत महात्मा के मुख से कोई बात निकल गई। तो इसलिए दृढ़ता से गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए। और जो गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं उससे संबंधित रूप का स्वाभाविक रूप से आना ये संभव ही है। जिस मंत्र को जपते हैं उससे संबंधित रूप आपके सामने में आएगा। तो जो जिस मंत्र को जपते हैं, राम राम जपते हैं तो राम जी का रूप आएगा, लेकिन है कि राम राम जपते हैं तो अरुण गोविल का चित्र आ जाएगा। अरुण गोविल समझ रहे हैं, जो राम जी का रोल किया था रामायण में, उसी का चित्र आ जाएगा। राम जी का रूप तो देखे नहीं है। कृष्ण भगवान का करेंगे तो किसी क्या कहते हैं फिल्मी अभिनेता का तस्वीर आ जाएगा आपके सामने में। कृष्ण भगवान का ओरिजिनल तस्वीर मिलेगा कहाँ पर? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुरु प्रभु के स्थूल रूप का ध्यान करते हैं। तो जो सच ओरिजिनल तस्वीर है उसका ध्यान करते हैं। तो आप जिसको भी जब, राम को जपिए, कृष्ण को जपिए, काली को जपिए, दुर्गा को जपिए, जो मंत्र जपना वही जपिए। अब दादू साहब तो कहते हैं, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। सृजनहार मैंने परमात्मा का बहुत नाम है, कितना गिनती नहीं कर सकेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा इस धरती पर जितने धूल हैं उससे भी अधिक हमारे नाम है। जो नाम जपना है जपिए, जिसमें आपको प्रेम हो। लेकिन दादू साहब कहते हैं मनमानी मत कीजिए। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, अचित आवे सो लीजिए, जो सुमरे साधु संत। जो मन में आए कीजिए, जिसका जपना है जपिए, लेकिन जरा को अच्छे साधु संत से पूछ लीजिए कि ये मंत्र जप रहे हैं, इससे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब रामकृष्ण परमहंस जी काली माँ के इतने बड़े पुजारी हैं, काली माँ कहते मैं तुमको मुक्ति नहीं दे सकती, तुम चले जाओ तोतापुरी जी के पास, वही मुक्ति देगा तुमको। हम संसार की चीजें देंगे, लेकिन मुक्ति देने की बात उठेगी तो वो संतों के पास ही है, हमारे पास नहीं है। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न या उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। ये गुरु से होने वाला है। तो मंत्र जपेंगे तो ये दोनों चीज, मानस जाप मानस ध्यान दोनों ही है पांचवी भक्ति में। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। फिर आगे छठी भक्ति और सातवीं भक्ति है कठिन, दमशील का साधन है, इंद्रिय निग्रह का साधन है, मनोनिग्रह का साधन है। छठी भक्ति छठ दमशील विरति बहुकर्म। दमशील बनिए, इंद्रिय का निग्रह कीजिए। हमारी इंद्रियां जिस तरफ ले जाना चाहते ब्रेक लगाइए उस पर, नहीं तो आंख कहाँ ले जाके गिरा देगा, आपके जीवन की गाड़ी को कहाँ गिराएगा पता नहीं। कान धोखा दे देगा, कहाँ जाके गिर जाएंगे पता नहीं। यही आंख कान की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो हमारी बेटियां देखते हैं ना, या आंख पर विश्वास, आंख ने धोखा दे दिया, मोबाइल में देख लिया कोई चीज, बस उसी से ब्याह करेंगे और देखते हैं 35 टुकड़ा और 50 टुकड़ा बन जाता है। आंख धोखा देगा, कान धोखा देगा, किसी की मीठी बातों से धोखा खा जाएंगे। तो इन चीज़ों से, धोखे से बचाना है अपने आप को, क्या इंद्रियों पर निग्रह कीजिए। माना जिस दिशा में आंख कान नाक जिह्वा त्वचा जिधर ले जाना चाहती है, इससे बचने के लिए
चरणदास जी महाराज कहते हैं, पांचों चोर सदा मगरोकत इनसु कर छुटकारी। कैसे छुटकारा पाएंगे पांचों चोरों से? आंख कान नाक जिह्वा त्वचा से। का सदगुरु नायक के संग मिली चल लूट सके नहीं धारी। सदगुरु को सरदार बनाइए, सेनापति बनाइए, आगे आगे अपने गुरुदेव को रखिए, पीछे से अपने चलिए। कभी धोखा नहीं खाएंगे। आंख कान नाक जिह्वा त्वचा जो कुछ भी कहेगा सामने गुरु महाराज को रखिए। कुप्पा घाट में गुरु महाराज को कोई अचार चढ़ाए, एक डिब्बा ला करके, रात में खाना टाइम में अचार परसवा दिए गुरु महाराज। अब भोजन के बाद जब सब प्रणाम करने के लिए गए गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज कहते हैं कि कैसा रहा आज का भोजन? कहा हुजूर बहुत अच्छा। मन भर के सब खाए कि नहीं? जी हुजूर एकदम पेट भर के खाए। अचार दिया था कि नहीं खाने? हाँ हुजूर दिया था। कैसा लगा? हुजूर बहुत अच्छा लगा। और वो उसमें अधिकांश साधु लोग ही थे। कहते कैसा लगा? अचार खाए कि नहीं? जी हुजूर बहुत स्वादिष्ट अचार था। तो गुरु महाराज सुन लिए सब और कहते हैं, जी का चटोरपन आज तक नहीं गया, साधु बनने चले हो, अचार खाते हो। भूल गए गुरु महाराज को। गुरु महाराज लिखते हैं, सभी इंद्रियन को भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साधुगुरु है। जो गुरु के जुक्ति से भजन करता है वो वियोग कराएंगे गुरु महाराज। सभी इंद्रियों के भोगों को रोग समझ करके बचाइए अपने आप को, मत इनका कहा हुआ सुनिए। बस सात्विक भोजन कीजिए, हित भूख रित भूख मित भूख, माने आपके हित में है कि नहीं, ऋतु के अनुकूल है कि नहीं। और ऋतु के अनुकूल स्वादिष्ट है, लेकिन मित भूख मन थोड़ा खाइए तो स्वस्थ रहिएगा। तो यही पांचवी भक्ति में, छठी भक्ति में इंद्रियों का निग्रह करना। जिस दिशा में हमारी इंद्रियां जा रही है उस पर ब्रेक लगाओ। तो इन इंद्रियों का मालिक है 11 नंबर में है मन, सबका मालिक है। तो कहा कि मन पर ब्रेक लगा दो, मन का निग्रह कर लो। मन का निग्रह करेंगे सारी इंद्रियों पर ब्रेक लग जाएगा। तो मन का निग्रह करने के लिए हमारे गुरु महाराज का तो मन का मेल है दृष्टि के साथ में। दृष्टि पसरी रहेगी तो मन पसरा रहेगा, दृष्टि सिमटी रहेगी तो मन सिमटा रहेगा, है ना। दृष्टि पवित्र है तो मन पवित्र है। तो दृष्टि को समेट लीजिए। और वही गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुक्ति डटना होगा। तो जहाँ दृष्टि का निग्रह होगा उसको दृष्टि साधन का अभ्यास कहते हैं, एक बिंदुता का अभ्यास कहते हैं। दोनों दृष्टि जाकर के एकाग्र होगी गुरु की युक्ति से, मन भी वहाँ जाकर के एकाग्र हो जाएगी। तो मन का निग्रह होगा तो सारी इंद्रियों का निग्रह होगा। माने इंद्रियों के घाटों से सारी चेतन धारा सिमट करके मन के साथ हो जाएगी। और वो मन चूंकि नासिका के अग्रभाग में गुरु युक्ति से टिकी हुई है तो सारी चेतन धारा वहां चली जाएगी, सारे शरीर की शक्ति वहां चली जाएगी। और वहां जब चली जाएगी आज्ञा चक्र में, तो कहते कान से, आंख से, नाक से अगर शरीर छूटता है तो सब द्वार पर जम का पहरा। 10वें द्वार पर हमारी सारी चेतन धारा सिमटी हुई है, वहां है संत का डेरा, वहां है परमात्मा का डेरा। उस डेरे होकर के जब जीव निकल के जाता है वो परमात्मा के धाम में जाता है, संतों का संग मिलता है वहां चल करके, और जम का साथी नहीं बनता। इधर नवो द्वारों से सर छूटेगा तो जम के साथ चले जाएंगे। तो बचेंगे वहां से, नरक में जाने से बचेंगे, जमलोक में जाने से बचेंगे, परमात्मा के धाम में जाएंगे, वो द्वार उधर जाता। तो इंद्रिय निग्रह करना है और अंत में समत्व का साधन। लेकिन इंद्रिय निग्रह करने के लिए एक शर्त बतलाया, छठदमशील विरति बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्म कांड से बचाइए तब इंद्रिय निग्रह होगा। अब बहुत प्रकार का कर्म कांड करेंगे तो लाख मंत्र वेद में 80,000 तो कर्म कांड का ही है, 16,000 उपासना का, 4,000 ही है ज्ञान कांड। अब क्या कहते हैं 10 टकिया 20 टकिया ढेर सारा 1-2 करोड़ है, अब 2-4-500 या छिप गया उसमें तो झलकेगा आपको। 80,000 कर्मकांड का ही मंत्र है, जहां जहां देखिए कर्मकांड ही सब जगह व्याप्त हो गया। तो ज्ञान कांड का मंत्र सूझता नहीं है, वो वाला चीज पकड़ना है। तो कर्मकांड से बचाइए, ये सब संसार में फंसाने वाला है। माने कुत्ता गधा भेड़ बकरी की योनि ही मिलने वाली है, जाएंगे स्वर्गलोक, पुण्य खत्म होगा, 84 लाख योनि में घूमते चलेंगे, मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। अब महापुरुषों से युक्ति सीख करके इन कर्मकांड से बचा करके इंद्रिय निग्रह का साधन करते हुए 10वें द्वार में अपनी सूरत को टिकाएंगे, आप परमात्मा के धाम की तरफ बढ़ जाएंगे, वो मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे आप। तो ये काम करना है,
कर्मकांड से अपने को बचा करके और सज्जनों के धर्म में रहिए। मैंने पांचों पापों से बच के रहना, ये सज्जनों का धर्म है, पांचों पापों से बचा के रखिए। और सातम सम वही मय जग देखा, सारे संसार को राम में जानना। इसके लिए पहले अपने आत्मस्वरूप का अवलोकन चाहिए। अपने आत्मस्वरूप का अवलोकन करने के लिए वहाँ चलना पड़ेगा। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्य हो के पार, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। चलिए सब शरीरों के पार चलने की युक्ति सीखिए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब के पार चलेंगे तो सुषमन तिल हो पिलतन भीतर, आज्ञा चक्र के माध्यम से भी आप अपने सभी शरीरों में पिल सकेंगे और ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद का सहारा मिलेगा। इसके सहारे उस परमपिता परमात्मा को जाके पाएंगे। और जब अपने आप में अपने आत्म स्वरूप में आप परमात्मा का दर्शन करेंगे तो सारा संसार राम में झलकने लगेगा। और सारा संसार नाम में होगा, वहाँ जाकर के समत्व का साधन होगा। तो आप सारे संसार को समता के भाव से देखेंगे, सब में अपनी ही आत्मा का साक्षात्कार करेंगे। फिर किसी में भेदभाव नहीं करेंगे कि नारी है कि पुरुष है, ये काला है कि गोरा है, ये चमार है कि ब्राह्मण है, कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। तो जब ज्ञानोदय हो जाता है तब ये विप्रादि वर्ण भेद समाप्त हो जाता है। जब तक ज्ञानोदय नहीं हुआ तब तक जात पात ये वो झलकता है, ज्ञानोदय हो जाएगा तो जात पात सब भेद खत्म हो जाता है। तो ये काम करना है और ये पूर्णतया होगी समत्व का साधन नादानुसंधान के अभ्यास से, शब्द साधना के अभ्यास से। फिर आगे कहते हैं आठम जथा लाभ संतोषा, अब परमात्मा ही मिल गए, अब दुनिया का क्या चाहिए। जिस परिस्थिति में परमात्मा रखे उसी में संतोष होगा। आठम जथा लाभ संतोषा, अब सब के अंदर में परम एक ही आत्मा, अपनी ही आत्मा को देख रहे हैं तो किसका दोष देखेंगे। किसी में दोष नहीं दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि सामने में देखते हैं बहन बैठी, बगल में देखते हैं भाई बैठा, सब अपना ही खून है, दोष किसका देखेंगे। बेटा है कि बेटी, दोनों को पैदा आप ही किए हैं, दोष किसका देखिएगा। तो इसलिए अच्छे लोग कभी किसी के अंदर दोष नहीं देखते, सबके अंदर में जानता है कि मेरा ही खून दोनों के अंदर में, किसका दोष देखना। फिर नवम सरल सब संचलहीना, सरल हो जाता है, एकदम सात्विक हो जाता है, परमात्मा ही उसके पास में। ढेर धन वाला देखिए एकदम सरल होकर। हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर वासुदेव प्रसाद को, कभी ये तिलकामंझी यूनिवर्सिटी में शायद प्रोफेसर थे, अब हिंदी के प्रोफेसर थे। उनका व्याकरण, उनका लिखा हुआ व्याकरण हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का। अब बाहर निकलते थे ना लोग, प्रणाम का प्रणाम सर, तो वो कहते थे हमू हिंदी बोले जाने छे। वो हिंदी छोड़ के निकलते थे, बाहर आते थे तो अपनी अंगिका बोलते थे। तो इतने बड़े विद्वान अब बाहर निकलते थे छेछा बोलने लगते थे। सरल बन के रहिए संसार में, सब कोई आपको प्यार करे उस प्रकार की भावना बना लीजिए, सरलता के शिखर पर पहुंच जाइए। तो नवम सरल सब संचलहीना, छलहीन बन के रहिए तो किसी से ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होगा। सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। और मम भरोस या हर्ष न धीना, परमात्मा का भरोसा हो गया जिनको, तो अंदर से गदगद नहीं होगा। कोई चीज़ बाहर का मिल गया और कहीं दुख की परिस्थिति आ गई तो हीनता का भी भाव पैदा नहीं होगा। तो इसी स्थिति में रहिए। भगवान श्री राम कहते नौ मह ये कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ए सबरी तुम में तो सब प्रकार की अटल भक्ति है, यही भक्ति के 9 सोपान हैं जिस पर चढ़ने के लिए बाबा कबीर की चेतावनी है। वो कहते हैं भक्ति निशैनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आलस करेंगे जन्मों जन्मों पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर छूट गया। तो बाबा कबीर ही कहते हैं लख 84 भरमी के पाँव पर अटकी आए, और अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। पासा नहीं पलटा, लाल नहीं हुए, परमात्मा के तरफ कदम आगे नहीं बढ़ा, तो फिर देखते हैं ना सांप सीढ़ी वाला खेल में 99 नंबर में सांप फूकता है तो 1 नंबर में जाना पड़ता है। चढ़ते चढ़ते सीढ़ी पर चढ़ते 99 नंबर में, और सांप फूक दिया तो फिर चले जाइएगा 1 नंबर में। तो सचेत रहिए, इस जीवन में सजा लीजिए अपने जीवन को। बस थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, अंतिम बारी मिली है, अंतिम अटेम्प्ट है, प्रयास करते रहिए। भक्ति साधन करेंगे तो फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा, नहीं करेंगे भक्ति तो राम जी की चेतावनी है, जो न तरई भवसागर न समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई।
आत्महत्या करने वाले की गति में जाना पड़ेगा, प्रेत की जोनी में जाना पड़ेगा, माना जिसमें कोई शरीर नहीं मिलता उसमें चले जाइएगा। इसके लिए सचेत रहिए। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। यह मत जानो रे मना, ऐसे ही सब दिन जाए, जन्म मरण दुख याद करी, साही भक्ति कमाए। ऐ मेरे मन, यह मत जानो कि ऐसा ही सब दिन रहेगा। ये जवानी, ये शरीर का बल, ये सारी चीज़ मिट जाने वाली है, धीरे धीरे बुढ़ापी की ओर जाएंगे, नहीं रहेगा ये दिन। बना लीजिए, जो मेहनत करके जो भक्ति की पूंजी समेट सकते हैं समेट लीजिए, नहीं तो इस संसार से जाएंगे, एक अधेला साथ में नहीं जाने वाला। यही भक्ति की पूंजी आपके साथ जाएगी, जहाँ जाएंगे फिर से वही भक्ति का संस्कार मिलेगा, बढ़िया कुल खानदान मिलेगा, माता पिता का बढ़िया माता पिता का आंगन मिलेगा, बढ़िया माँ का कोख मिलेगा, उस कोख के माध्यम से फिर मनुष्य का शरीर पाएंगे, सारा भक्ति का संस्कार फिर से मिलेगा। अब बार बार भक्ति के डगर पर आगे बढ़ते उस परमपिता परमात्मा को एक न एक दिन प्राप्त करके मुक्ति को पा लेंगे। दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, सुख क्या कहते हैं, दुख की बारी ही नहीं आएगी, सुख का नामो निशान आपके जीवन से कभी मिटेगा ना, सदैव आपके जीवन में आपकी इच्छा से सारा कुछ चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग करो, ध्यान करने से परिस्थिति का निर्माण होगा, जैसा जैसा तुम चाहोगे वैसा वैसा होगा, आपकी मर्जी के अनुकूल सारी सृष्टि हो जाएगी। बिना ध्यान किए एक भी दिन मत रहिए, सत्संग कीजिए, समय पर ध्यान कीजिए, पांचों पापों से बचा के रखिए, और मीठी बोली, मधुर बोली, दानशीलता का भाव रखिए, सरल बन के खुशियाँ बांटिए, प्रेम बांटिए, दया बांटिए, करुणा बांटिए, है ना। ये सारा चीज़ बांटने के लिए है पास में तो रुपया पैसा भी बांटिए, साधु संतों को दीजिए, गरीबों को मदद कीजिए, आपकी कीर्ति संसार में हो, और इस शरीर को छोड़ के जाएं तो परमात्मा के पद में भी हमारी प्रतिष्ठा हो। इसके लिए गुरु महाराज कहते थे, संसार में रहो तो विद्यावान बन के तो संसार में प्रतिष्ठा, और चरित्रवान बन के परमात्मा की भक्ति करोगे तो परमात्मा की गोद में भी प्रतिष्ठा होगी। सारे भक्त आपका जय जयकार करेंगे, और जो अच्छे लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं, और ऐसे लोग जब जाते हैं तो दुनिया के लोग आंसू बहाते हैं। इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा, गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में क्यों बेहोश होता है, तेरी लाखों की दौलत भी नहीं रहने को पाएगा। इसलिए बने जो कुछ धर्म कर ले, ये एक साथ जाएगा। ते सारे काम संतों के बातों को सुनिए, अपने जीवन में उतारिए, और उतारेंगे तो चारों फल शरीर रहते मिलने वाला। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बहुत बहुत साधुवाद छोटे लोगों को, और सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। जो भी छोटे लोग हैं आशीष है उनके लिए, लेकिन समग्र रूप से मैं सब लोगों के दिव्य जीवन, स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। सबके जीवन में खुशियाँ आए, दुख धीरे धीरे टलते जाएं। गुरु प्रभु की कृपा से सदैव सत्संग ध्यान में मन लगे, अंदर में त्याग वैराग भरा हुआ रहे, तपस्या में मन लगे, ध्यान करने में मन लगे, साधु संतों की सेवा में मन लगे। यह मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मेरी बड़ी बहन है और स्वस्थ रहती है, गुरु प्रभु इनके ऊपर कृपा करें। और थोड़ा जब तक जीवन है, जब तक इस सांसें चल रही हैं, गुरु प्रभु की कृपा से स्वस्थ जीवन होगा तो आप ही को याद करेगी, आप ही का पूजा करेगी, करती ही है। तड़प है अंदर से, दीक्षा तो हमसे ही ली है, लेकिन अंदर में तड़प है कि हमसे ध्यान नहीं हो पाता है, हमसे जप नहीं हो पाता है, अंदर में दुख है इस बात का, क्योंकि शरीर कमज़ोर है। मैं गुरु महाराज से उनके स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, और उनके बेटे हैं, बेटियाँ हैं, दामाद हैं, नाती नतनी जो भी हैं, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, सब लोग सत्संगी बने, अच्छे चाल चलन से रहें, बढ़िया बोली व्यवहार रखें, खान पान की शुद्धि रखें, समय पर ध्यान सत्संग करें। ये प्रेरणा आपके अंदर में गुरु प्रभु की कृपा से जगे। मैं सब लोगों के लिए गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और उस दिवंगत आत्मा जो मेरे जीजा जी थे, आदरणीय स्वर्गीय जयकांत रामदास, उनके उस दिवंगत आत्मा की सदगति हेतु गुरु प्रभु से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ। गलती सही दुनिया में मैं बार बार कहता हूँ, कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई देवी देवता ऐसा नहीं है, कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल दूध का धोया हुआ है। कुछ ना कुछ कमी बेसी रहती है। तो गुरुदेव, अगर कुछ कमी भी रही है जीवन में तो आप क्षमा करें, अपनी चरण शरण में लगा लें, और जथा योग उनको सदगति प्रदान करते हुए मनुष्य का शरीर मिले उनको, और जहाँ भी रहे वो अपने भक्ति साधन करके आपको प्राप्त कर सके। यह मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और फिर से मैं निमंत्रण देता हूँ आप लोगों को, 20-21 दिसंबर को यहीं ब्लॉक फील्ड में
त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग का चौथा वार्षिक अधिवेशन होगा 20 और 21 दिसंबर को, शनिवार और रविवार पड़ेगा। तीसरा शनिवार है तो शिक्षक लोगों को भी छुट्टी होगी, दोनों दिन छुट्टी ही है। 20-21 दिसंबर को आइएगा। और लाठी आश्रम में 20 जनवरी से 19 फरवरी तक 1 महीना का ध्यान चलेगा, 31 दिनों का लगातार ध्यान चलेगा मेरे आश्रम में। 20 जनवरी से 19 फरवरी और 20 और 21 फरवरी को 2 दिन का बड़ा सत्संग होगा वहाँ पर। कुल मिलाकर 33 दिनों का कार्यक्रम है लाठी आश्रम में। जिनको ध्यान शिविर में भाग लेना होगा, ध्यान शिविर में लगातार जो भाग लेंगे फ्री, पैसा नहीं लगेगा, 1 महीना रहना है वहाँ पर, तो जो भाग लेना चाहें ले सकते हैं। अब बाकी आपको अगर सामर्थ्य है तो उसमें भी सहयोग कीजिए। हम लोगों ने यही रखा है, जो एक टाइम का 32 टाइम का भंडारा होगा, एक टाइम का जो भंडारा देगा 500 आदमी कम से कम उसमें रहेगा। 500 आदमी के खाने की व्यवस्था हम लोग करेंगे, कम से कम 11,000 जो देंगे वो एक टाइम का भंडारे का वहाँ घोषणा होगा। 33 आदमी तैयार हो चुका है। अब देख लीजिए कि इनको इच्छा हो तो बाद में इच्छा होगी तो फिर समय वहाँ मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सब लोग विचार कीजिएगा। पहले गोड्डा वाला सत्संग भली भांति संपन्न हो, आप लोगों से निवेदन है बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग कीजिए। सत्संग यहाँ कई होगा, सब में दीजिए, लेकिन ये वाला सत्संग थोड़ा विशेष खर्चा होता है, महात्मा अधिक आते हैं, होटल बुक करना पड़ता है। अब आदमी तो कितना आता है आप लोगों को ही पता हुआ, हम क्या कहें, तो थोड़ा बढ़ चढ़ करके इधर कीजिए। बाकी जो भी सत्संग वो सत्संग है, सब में जाइए, सब में भाग लीजिए, सब में सहयोग कीजिए। हम सबके लिए विनती करते हैं, सबको सहयोग कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।